गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंजीनियर यूपीपीसीएस में। तो आज हम लोग अपना सीरीज़ का पहला लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग इस सीरीज़ में घटना चक्र के जितने भी बुक्स हैं, उनके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनका सारा एक नोट्स बनाया है मैंने शॉर्ट में। तो वो चीज़ आपको काफ़ी हेल्प करेगी, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम बचा नहीं है हमारे प्री के लिए। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको पूरा फुल सिलेबस कंप्लीट करा दूँ इन दिनों में, और वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ों के साथ, जो कि आपको सिर्फ याद रहे, ना कि आप उसको पूरा उस पर पीएचडी करने बैठे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। चलिए शुरुआत की जाए तो पहला मैगजीन बुक ऑथर से है इंडियाज़ विन फ्रीडम। ये किसने लिखी है? इंडिया विन फ्रीडम लिखी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी ने। ठीक है, जो जो बुक्स हैं उनको सिंपल आप याद कर लीजिए, कोई दिमाग नहीं लगाना, 2-3 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। गीता रहस्य बीजी तिलक ने लिखी है। एनी बेसेंट की 2 बुकें थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इनने लिखी कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। आज मैं सिर्फ आपको ये बुक्स बता रहा हूँ, बाद में कभी हम लोग डिस्कस करेंगे तो उनमें साथ में हम लोग उनकी हिस्ट्री, उनकी से रिलेटेड और चीज़ें जो उन्होंने की वो करते जाएंगे, तो हमारा जो है एक अच्छा खासा रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू भी होता जाएगा। साथ में मैं पैरेलली आपको ज्योग्राफी, पॉलिटी ये भी स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो अभी मेरा पहला लेक्चर हिस्ट्री का है, हम लोग पहले हिस्ट्री कंप्लीट करते हैं। तो एनी बेसेंट की 2 बुकें कौन कौन सी? कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। वंदे मातरम लिखी है द लाइफ डिवाइन आइडल ऑफ ह्यूमन ह्यूमैनिटी, और ऐसे ऑन द गीता अरविंदो घोष ने लिखी है ये। ठीक है, अरविंदो घोष ने 3 बुकें लिखी हैं, याद रखना, द लाइफ डिवाइन, द आइडल ऑफ ह्यूमन यूनिटी एंड द ऐसे ऑन द गीता। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगली ऑटोबायोग्राफी जो लिखी है लाला लाजपत राय जी ने, वो लिखी है द अनहैप्पी इंडिया एंड द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन। ये इंपॉर्टेंट देखिए, पूछ सकता है, क्योंकि आपको पता है घटनाचक्र कितने इंपॉर्टेंट है पीसीएस के लिए। आंख बंद करके भरोसा करिए और पढ़ते जाइए। बंकिम चंद्र चटर्जी ने 2 बुकें लिखी हैं, दुर्गेश नंदिनी और आनंद मठ। ये आनंद मठ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछी गई एग्जाम्स में। और ये सिर्फ पीसीएस के लिए नहीं, ये जो सीरीज़ है वो आपको आरओ यारो के लिए भी काफ़ी हेल्प करने वाली है। ठीक है, तो क्या है, बंकिम चंद्र चटर्जी और आनंद मठ लिखी है इन्होंने, और दुर्गेश नंदिनी लिखी। किसने लिखी है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। चलिए आगे बढ़ें। द मैन हु डिवाइड इंडिया किसने लिखी? द रफ़ीक ज़कारिया ने। और हितवाद ये लिखी है किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है, अभी इतना पढ़िए। इंडिया विन फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी ने, गीता रहस्य बीजी तिलक ने, एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया, और इस तरह से हमारे इंपॉर्टेंट ये हो गए। चलिए ठीक है, और आगे देखते हैं। द नेशन इन मेकिंग किसने लिखी है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। द नेशन इन मेकिंग। समाचार दर्पण लिखी है जेसी मार्शमैन ने। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, देखिए। राजा राम मोहन राय काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, इन्होंने तो काफ़ी सारी चीज़ें लिखी, उनमें से एक बुक जो इंपॉर्टेंट है मीरत उल अकबर, ये इन्होंने लिखी है। फिर महात्मा गांधी की 3, आपको पता ही है महात्मा गांधी जी कितने इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो वी नो दैट कि द 3 बुक्स आर इंडियन ओपिनियन, जो कि इन्होंने साउथ अफ्रीका में लिखी थी, यंग इंडिया, एंड द थर्ड वन इज हिंद स्वराज। ओके, लेट्स गो on the next. वैलेंटीन शुरोल ने लिखी है इंडियन अनरेस्ट, जिसके ऊपर हमारे बाल गंगाधर तिलक जी गुस्सा हो गए थे और फिर वो केस लड़ने चले गए थे यहाँ अपना होम रूल मूवमेंट छोड़ने के बाद। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट आई थिंक। एंड सुभाष चंद्र बोस ने लिखी है इंडियन स्ट्रगल। देखिए मैं आपको साथ में ट्रिक भी बताऊंगा, विद ट्रिक ये सारी चीज़ें। जैसे देखिए, अब जब भी आपको स्ट्रगल आएगा एस से आप याद रखेंगे इंडियन स्ट्रगल किसने लिखी होगी? एस मतलब सुभाष चंद्र बोस। एक और आएगा इसमें इंडियन, एस से एक और चीज़ आएगी, तब जब आएगा तब बताता हूँ आपको। हिंदुत्व लिखी है आपकी किसने? हिंदुत्व लिखी है आपकी बी.डी. सावरकर ने। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और हिंदुत्व जो 2 लिखी गई है वो वी.डी. सावरकर जी ने लिखी है। द सिपाही म्यूटिनी एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857, ये किसने लिखी है? सिपाही म्यूटिनी एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857 लिखी है आर.सी. मजुमदार ने। सिपाही म्यूटिनी एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857। ठीक है, बाकी जो और इम्पोर्टेंट है जो छोटी मोटी है, जैसे केसरी और मराठा बहुत इंपॉर्टेंट है। केसरी लिखी गई है आपकी मराठी लैंग्वेज में, और मराठी लिखी गई है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में। ये पूछा गया है 2-3 क्वेश्चन बाल गंगाधर तिलक जी ने। रन एंड रुइंस, एक बार मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ इसको। ओके, रन एंड रुइंस ये लिखी है सुनील गावस्कर जी ने। रन एंड रुइंस। सॉन्ग फॉर प्रिजन, फ्रॉम प्रिजन, ये महात्मा गांधी जी ने लिखी है। साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन लिखा हुआ था। ठीक है,
टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता है टाइम है नहीं हमारे पास ज़्यादा, तो जो है उसको यूटिलाइज़ करेंगे। सर सैयद अहमद खान जो है उन्होंने क्या लिखी, तहजीब उल अखलाक ऐसे करके, AKHLAQ, तहजीब उल हक, ये लिखिए सर सैयद अहमद जी ने, ठीक है। अल हिलाल लिखिए आपके मौलाना अबुल आज़ाद ने, अल हिलाल मौलाना अबुल आज़ाद जी ने लिखी, ठीक है। स्प्रिंगिंग टाइगर ये लिखी है ह्यूज टॉयन है। बुक ऑन सुभाष चंद्र बोस पे थी, है सुभाष चंद्र जी के ऊपर ये बुक थी, स्प्रिंगिंग टाइगर जो लिखी है ह्यूज टॉयन है। ओके, अभी हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी चीज़ें हम लोग आगे के साथ स्पीड बढ़ाते जाएंगे और अपनी क्वालिटी बढ़ाते जाएंगे और चीज़ें अच्छी करते जाएंगे। आपको अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप मेरे साथ इस जर्नी में बने रहे तो आप लोगों का ऐसी प्रिपरेशन करा दूंगा कि आप लोग खुश हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।